हमारा जहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है वहाँ एक असामाजिक तत्व का व्यक्ति पहुँच करके गाली गलौज कर रहा था। वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उसको देख रही थी लेकिन कोई रोक नहीं लगा रही थी। बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी बिल्कुल खामोश खड़े रहे हैं। हिंदू संगठन का नाम ले करके वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हें बौद्ध भिक्षु लोगों को, पूज्य लोगों को पहुँचाया गया प्रशासन के द्वारा। वहाँ जो खुरापाती तत्व हैं उनके गले में ये बात नहीं हजम हो रही है। शहर की फिजा एक खराब हो जाएगी और दंगा भड़कने की आशंका है। कुछ पत्थर उन्होंने रखे हुए हैं, जलाभिषेक का दावा करते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो आपका परिसर है उसमें। तो क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं? हम लोग सब बहुजन के साथी सभी लोग, हम अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं। जितने हमारे बहुजन के बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी सभी जो है अनुशासन में रह के रहते हैं। उन्होंने डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने जो फैसला किया था बैठार करके 20 तारीख के लिए सभी चीज़ों पे बात हो करके उन्हें बौद्ध भिक्षु लोगों को, पूज्य लोगों को पहुंचाया गया प्रशासन के द्वारा वहाँ। और हम सभी लोगों ने बैठ करके मशवरा करके डीएम साहब, कप्तान साहब सभी लोग जो की उपस्थिति में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जा कर के उसी दिन विवाद खड़ा करना चाह रहे थे। फिर जो है 22 तारीख के लिए इन्होंने 22 तारीख के लिए जो पूरा जा कर के गलत तरीके से वहाँ जा कर के हमारा जहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटन स्थल पर, वहीं बौद्ध विहार जो बना हुआ है, वहीं एक पीपल का पेड़ है, वहाँ बिल्कुल नज़दीक जा कर के बौद्ध भिक्षु लोगों को और हमारे जितने बहुजन के साथी थे उनको साथ में अवैध व्यवहार, गंदी गालियां देते हुए कि यहाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है। जबकि डीएम साहब ने फैसला कर दिया, कप्तान साहब ने फैसला कर दिया, तो उन लोगों को इस तरीके से अवैध व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं डीएम साहब से, कप्तान साहब से ये अपनी महासभा की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि जब आपने सहमति से वहाँ भेज दिया है तो जो पुलिस प्रशासन के लोग लगाए हैं उनसे थोड़ा कह करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मतलब असामाजिक तत्व चाहे कोई भी हो, समझे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि वहाँ कोई गलत तरीके की बातें न कर पाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में, जनपद में और प्रदेश में एक शांति का माहौल रहे। वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरा प्रशासन की तरफ से लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी कैमराओं को देख लिया जाए कि उन्होंने कल हमारे सभी बहुजन के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी बिल्कुल खामोश खड़े रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से तांडव किया और तमाम तरीके की बातें जो है गंदी और तमाम तरीके की बातें कर रहे थे वहाँ। लेकिन हमने लोगों से कह दिया आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है डीएम साहब से इस चीज़ की शिकायत करेंगे, कप्तान साहब से शिकायत करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। आपको कुछ नहीं कहना है क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के अनुयायी शांति चाहते हैं। हमारा इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक व्यक्ति बता दे कि हमारे किसी व्यक्ति ने कोई खुरापात की हो पूरे धरना प्रदर्शन में। न इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद तो लोग जो है तमाम तरीके की बातें करते हैं और तमाम तरीके के रोड जाम कर देते हैं। हमने शांति प्रिय ढंग से, हमारे बौद्ध भिक्षु लोगों ने, सभी लोगों ने शांति प्रिय ढंग से रहे, हमने समझाने का काम किया। लेकिन समझाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो जबरदस्ती अब जा कर के तांडव मचा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन के लोगों से कि ऐसी बदतमीजी वहाँ ना हो, उनको रोकने का काम करें। जो डीएम साहब का आदेश है उसका पालन करें। ऐसा है 7 तारीख को जो भिक्षु संघ के साथ में असामाजिक लोगों द्वारा घटना कारित की गई थी, जिस पर सभी भिक्षु लोगों ने मालवीय आबाद में धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के बाद में शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को मानते हुए 20 तारीख को भिक्षु संघ और बाबा साहब और बुद्ध अनुयायियों को, सभी लोगों को बुलाया था। सारे बहुजन लोग वहाँ पहुँचे थे डीएम साहब आवास पर, और ग्राम मझिया के काफ़ी ग्रामवासी वहाँ पहुँचे थे। तो डीएम साहब ने सभी पक्षों को बहुत विचार विमर्श के बाद सुना और एक राजीनामा तरीके से उसका हल निकाला। हल निकालने के बाद में भिक्षु लोगों को शांति प्रिय तरीके से प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा में बुद्ध विहार पहुँचाया गया था। अब वो शर्तें हम डीएम साहब की मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ना कोई परेशानी है। सारे बहुजन लोग शांति तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से हम मानते हैं, मानी जा रही हैं, क्योंकि डीएम साहब हमारे जिलाधीश हैं। उनकी शर्तों पे हमें शांतिप्रिय तरीके से हमको रहना है। और डीएम साहब ने
बुद्ध विहार में पुलिस तैनात की, पीएसी तैनात की, काफ़ी फोर्स तैनात की। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि डीएम साहब ने जिन शर्तों पे, जिस नियमों के आधार पे हमको, हमारे बौद्ध भिक्षुगणों को सम्राट बुद्ध विहार में पहुंचाया था, लेकिन क्या हो रहा है कि उसी दिन को वहाँ एक असामाजिक तत्व का व्यक्ति पहुंच करके गाली गलौज कर रहा था। तो ये सारी पुलिस प्रशासन उसको देख रही थी, लेकिन कोई रोक नहीं लगा रही थी। उसके बाद में कल की भी घटना है ये 22 तारीख की, कि काफ़ी लोग, असामाजिक लोग, मैं बता रहा हूँ, भारी संख्या में आकर के परिसर में गुंडागर्दी तरीके से मतलब ये है कि वहाँ आवाज़ उठा रहे थे और चीका चाकी कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ। तो पुलिस प्रशासन के सब सामने ये सब कुछ हो रहा था। तो मेरा तो कहने का प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से यही कहना है कि जब डीएम साहब ने हमको अपनी शर्तों के आधार पे, पक्षों के आधार पे शांतिपूर्ण तरीके से हमको बुद्ध विहार में भेज दिया, तो हमारे भिक्षुगण, हमारे बहुजन अनुयायी सब लोग शांतिप्रिय तरीके से वहाँ रह रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कई असामाजिक लोग हिंदू संगठन का नाम ले करके वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और दंगा फसाद और अशांति भंग करने की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे बहुजन समाज को ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपने बुद्ध विहार में जब हम रह रहे हैं, तो हमको उकसाया क्यों जा रहा है? तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें, इस मसले पे? हम तो प्रशासन से बस यही मांग करना चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो हिंदू का नाम ले करके वहाँ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं और वो तरीके से हमको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इसको रोके। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन इन सब चीज़ों को नहीं रोकेगा तो शायद मेरे ख्याल से शहर की फिजा एक खराब हो जाएगी और दंगा भड़कने की आशंका है। तो ये सारा ये सारा कर्तव्य पुलिस प्रशासन का है कि वहाँ ऐसे लोगों को ना आने दिया जाए, क्योंकि हम लोग सारे भिक्षुगण और बहुजन अनुयायी, बाबा बुद्ध के अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी शांतिप्रिय तरीके से रह रहे हैं और भिक्षु लोग भी बहुत शांतिप्रिय तरीके से रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस सब सारी चीज़ों को देखे। देखिए, हम तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे जो डीएम साहब ने जो हमारे लिए समझौता कराया है, और हम भी शांति चाहते हैं, सब लोग शांति से रहें। और जो हमारे बहुजन समाज जो भी एकत्रित हुए थे वहाँ पे, और उनके सबकी राय लेके हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे, उसी के माध्यम से डीएम साहब ने हमें ससम्मान बुलाया और फिर हमारे लिए उन सब की बातें सुनी, सभी बहुजन समाज की बातें सुनी, और उसके प्रकार उन्होंने एक समझौता नामा हमें दिया और पुनः सभी बौद्ध भिक्षुओं को और अपने जो भी बौद्ध विहार मजीहा में हमें सम्मानित तौर पे पहुंचा दिया। इससे हम बहुत खुश थे। लेकिन कुछ लोगों के गले में, जो खुरापाती तत्व हैं, उनके गले में ये बात नहीं हजम हो रही है कि ये शांति व्यवस्था कैसे हो गई, क्योंकि वो दंगे भड़काने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, बहुजनों को तोड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को फिर दोबारा से यही हम मांग करते हैं कि इनको चिन्हित करके उनके कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पे। इन्हें ऐसी असाधुता नहीं फैलानी चाहिए। और ये जो नारेबाजी वहाँ पे जो कर रहे थे, मुझे संज्ञान में आया 22 तारीख के लिए अल्टीमेट दे के सोशल मीडिया पे ये दंगे, उल्टी सीधी पोस्ट, गाली गलौज करना, ये सब क्या है? ये देश को तोड़ने वाली बात है, बहुजनों को तोड़ने वाली बात है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं प्रशासन, शासन और डीएम साहब से ये मांग करता हूँ कि इन्हें चिन्हित कर इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये हम मैं और भी बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, वो हमारी मांग पे ही डीएम साहब से हमने कहा था कि भाई माहौल गर्म है, हम शांति के पुजारी, हम तो शांति से रह ही रहे हैं, हमारे बौद्ध भिक्षु भी रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो तैनात किए गए थे, और फिर दोबारा फ़ोन करके हमने वहाँ पे जो पीएसी तैनात कराई है, उन सभी प्रशासन से एक बार ये कहा जाए कि आप यहाँ पे जो आपका जो दायित्व है, उस दायित्व को आप बारीकी से निभाएं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी कोई अराजक तत्व बेवजह यहाँ आ रहा है, उसको पाबंदी लगाइए, उसे चिन्हित करके जेल में डालिए, चाहे कोई भी सही। मान लो हम खाली शांति के पुजारी हैं, अगर शांति से कोई भी हमारी बात रखेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अशांति से या गलत गाली गलौज करके वहाँ पे माहौल ख़राब करेगा तो वो हमारा नहीं है, वो चाहे कोई भी सही।